हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। आपके पास कोई भी बुक है, अगर लास्ट ईयर की बुक है, लास्ट ईयर की बुक है या लेटेस्ट बुक है, सो आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चंस बता दूंगी, आप वो थ्योरम्स ज़रूर कर लेना है। ठीक है, थ्योरम्स और क्वेश्चन जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि आप वही करके जाएं सिर्फ एग्ज़ाम में, उनका मोटिव सिर्फ ये है कि एटलीस्ट उन्हें ना छोड़ के जाएं, उनमें से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अभी इस वीडियो के अंदर मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 1। ठीक है, इसके अलावा मेरे चैनल पर चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7 अभी कंप्लीट अपलोड नहीं हुआ, इसके बाद चैप्टर 7 की ही वीडियोस आएंगी। ये सभी चैप्टर्स अपलोडेड हैं। अगर आपको इन चैप्टर्स के किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मेरी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। आई होप आपका वहाँ से जाकर डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ग्रुप्स एंड रिंग्स का हमारे चैनल पर चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5, 6 अपलोडेड है। अगर आपको उनमें भी किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। प्लस हर बुक की स्ट्रेटेजी वीडियोस भी अपलोडेड है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर रिमान इंटीग्रल के क्वेश्चंस कौन से हैं। मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं लिखे, कहीं आपको आपकी कोई पुरानी बुक हो या नई बुक हो तो उसके अंदर क्वेश्चन के सीक्वेंस अलग हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता दूंगी कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो हमारे पास थ्योरम 1.7 है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। ये मैंने अपनी वीडियोस में भी आपको करा रखे हैं। और फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस में जो थ्योरम्स, जो एग्जांपल्स करा रखे हैं उनको तो छोड़ के बिल्कुल ही मत जाना। वो सारे ही वो हैं जो आए हुए हैं, बट स्टिल मैं एक बार आपको एक वीडियो के अंदर फटाफट ये भी बता दूंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, KU, CDLU, CBLU या फिर MDU, आप जिसमें भी हैं, आपके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी क्वेश्चंस करके ही नहीं जाएंगे। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है कि एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को आपने छोड़ के नहीं जाना। प्लस 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको मेल पर भी वो PDF सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ठीक, ये वाली जो थ्योरम है ये MDU BSc और KU BSc के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप अपने प्रीवियस ईयर्स में चेक कर सकते हैं। MDU BSc ऑनर्स में ये नहीं देखी गई ज़्यादा। ठीक है, बट फिर भी कर लेना, बिल्कुल इजी है। 1.7 और 1.8 थ्योरम सिमिलर सी ही हैं, तो अब कर ही रहे हो तो इजीली कर लेना है इसको भी। ठीक है, इस थ्योरम को हम छोड़ सकते हैं फिर भी, अगर आपके पास टाइम कम है तो। अदरवाइज थ्योरम छोटी सी है, ये कर लेना। बट मैं अभी इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ आपको, तो इम्पॉर्टेंट में मैं इसको नहीं इंक्लूड करी, 1.7 और 1.8 को ही इंक्लूड किया है मैंने। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, बट ये हमारे पास 2 मार्क्स में देखा गया है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आता है, ये 2 मार्क्स में ही आता है। इसका एक पार्ट आता है, कई बार LFP निकालना आता है और कई बार UFP निकालना आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये वाला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, fx इज इक्वल टू 1 और -1 वाला, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 5th और 6th, ये दोनों ही एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ही करके जाना। ठीक है, एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए हैं अब तक, और एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको बताया है, सॉरी थ्योरम्स के अंदर 2 थ्योरम्स मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, इसके अलावा CDLU वाले बच्चों के लिए ये थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ के ना जाए। मैंने डाउट वीडियो वाली जो वीडियो थी हमारे पास 2-3 वीडियोस पहले प्रॉब्लम की वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर ये वाला पूरा एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा अब हम आते हैं 1.2 की थ्योरम्स के ऊपर। 1.2 की थ्योरम के अंदर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आती है डैरबॉक्स थ्योरम। अब डैरबॉक्स थ्योरम जब मैंने आपको कराई थी तो बताया था ये कई बार तो आ जाती है बाय नेम, डैट इज स्टेटमेंट प्रूफ डैरबॉक्स थ्योरम, और कई बार पूरी की पूरी स्टेटमेंट आएगी, आपको पहचाननी है कि ये हमारे पास डैरबॉक्स थ्योरम है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। 1.1 के लिए 2 थ्योरम, 3 एग्जाम्पल्स। 1.2 के लिए एक थ्योरम ये वाली, एक थ्योरम ये वाली,
ये वाले देखो, ये थ्योरम से सारे इंटरलिंक्ड है, ऐसा नहीं है कि आपको हर थ्योरम के अंदर कुछ नया करना है, बहुत सिमिलर सी है ये थ्योरम। और वैसे भी इनके अंदर अगर आपको एक यूएफ निकालना आ जाए तो आप एलएफ निकाल लेंगे, मतलब कि अगर आधी थ्योरम अच्छे से आते हैं तो बाकी की रिमेनिंग तो उसी से ही लिंक्ड है, ठीक है। तो ये 3 थ्योरम प्लस एक हमारे पास थ्योरम ये वाली, ठीक है। ये वाली थ्योरम देखो, ये तो मैंने एमडीयू के लिख रखे हैं, इसके अंदर 2013 2016 में भी ऑलरेडी आई हुई है। एमडीयू के लिए अगर आप ये वाली थ्योरम नहीं भी कर रहे तो भी आपका काम चल जाएगा, बट सीडीएलयू केयू के लिए आपको ये करके जानी पड़ेगी थ्योरम, ठीक है। एमडीयू के हो तब भी एक बार रीडिंग ले लेना, ठीक है। बट केयू और सीडीएलयू के लिए तो ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट इज थ्योरम नंबर 1.3 ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये थ्योरम ऑनर्स वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये थ्योरम, ठीक है। मतलब ऑनर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में ये देखी गई है, बीएससी बीए के में ज़्यादा नहीं देखी गई है। आपको स्टिल अपने प्रीवियस ईयर ज़रूर चेक करने हैं कि प्रीवियस ईयर्स में अगर आई हुई है तो आपको बिल्कुल भी उसे छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल ईजी हैं, 1.2 के थ्योरम्स ही हैं मेन तो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक थ्योरम और है जो आगे कराई थी मैंने आपको, दैट इज़ इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटॉनिक फंक्शंस, ये वाली, ठीक है। ये जो हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.15.1, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, ना तो आपने डेट बॉक्स बिल्कुल भी छोड़ के जानी है और ना ये वाली। वैसे भी चैप्टर नंबर 1 सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज में ही आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपने कमेंट्स के अंदर डाउट्स डाल रखे हैं 1.2 के एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज या थ्योरम्स के, वो भी मैंने पढ़ लिया, बेशक आपका रिप्लाई ना किया हो, बट मैंने एक बार सारे डाउट्स देख लिए हैं। वो नेक्स्ट जो इस चैप्टर की वीडियो आएगी आपके एग्ज़ाम से पहले 15 फेब से पहले मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखें एग्जाम्पल्स में कौन कौन से एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हैं। 5 एग्जाम्पल मैंने कवर करा रखे हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर, वो पाँचों ही कर लेना। वैसे तो देखो, ये 2 एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल हैं, सेम भी हैं, तो ये दोनों कर लेना। ये तो CDLU में आ भी रखा है, बट MDU में इतने छोटे नहीं देखे गए प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्पल, ये CDLU KU में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 एग्जाम्पल वैसे तो पाँचों ही कर जाना इम्पॉर्टेंट है, बट स्टिल आपको और ज़्यादा सिलेक्शन चाहिए तो MDU के लिए आप एग्जाम्पल नंबर 4 छोड़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 7, 8 और ये 9, 10 करके जाने हैं सारे ही एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसमें भी आप अगर छोड़ना चाहें तो 8 छोड़ सकते हैं, बट बाकी आपको कोई नहीं छोड़ना। 7, 9 और 10 ये तो करके ही करके जाने हैं, ठीक है। इसके बाद 1.2 तक आपका सिलेक्शन बन जाता है, इसलिए अभी मैं आपको 1.3 के क्वेश्चंस नहीं बता रही सिलेक्शन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, और मैंने आपको, जिन भी बच्चों को डाउट था कि मैंने अपलोड नहीं कर रखा, तो मैंने आपको चैनल बता दिया था कहाँ से आपको चैप्टर 2 के लेक्चर्स करने हैं, ठीक है। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ है, मैंने बच्चों से रिस्पॉन्स भी लिया, तो उनको वहाँ का समझ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो हमें क्या करना है इसके अंदर, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन 1/x² dx ओवर द लिमिट 0 to 1। इससे पहले हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है dx/p² + q² + x²। देखो इस चैप्टर के अंदर इतनी थ्योरम्स नहीं है, तो मैं तो ये प्रेफर करती हूँ जिन भी क्वेश्चंस के आगे MDU KU CDLU कुछ भी लिख रखा है वो सारे आपको पार्ट ज़रूर करके जाने हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है चैप्टर 2 के अंदर तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो 2 का फर्स्ट पार्ट, 3rd के ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। थ्योरम्स मैं बता दूंगी जो थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको करना है 5th का फर्स्ट पार्ट, ये भी आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो 6th क्वेश्चन है ये भी पेपर्स में आया है, बट यहाँ पर MDU KU कुछ भी नहीं लिख रखा, तो आप ये भी क्वेश्चन करके जाना, एक बार ज़रूर देख के जाना, सो डैट आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो पेपर में जाके। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
एग्जाम्पल 7 का पार्ट ए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से एग्जाम्पल 8 और यहाँ से हमें करके जाना है, एक तो ये फर्स्ट का 5th पार्ट पक्का करके जाना है, सेकंड का 4th पार्ट पक्का करके जाना है, और बस, ठीक है। फर्स्ट का 5th पार्ट, सेकंड का 4th पार्ट, ये दोनों आपको पक्का करके जाने हैं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इनके सॉल्यूशंस भी मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास चैप्टर 2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों प्रूफ्स आप देखेंगे एक जैसे सही है, ये दोनों आप करके जाने, इन दोनों का एज इट इज़ आ जाता है प्रूफ एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। ऐसे ही आपको 2.2 के अंदर करना है। सारे के सारे ये जो एग्जाम्पल्स हैं जिनके भी आगे एमडीयू केयू लिखा है वो करके जाने, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर क्या है, थ्योरम्स नहीं आती है, एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल्स आते हैं तो आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल तो देखो काफ़ी बार यूँ होता है कि पेपर में वेरी करते हैं, बार बार सेम नहीं आते। थ्योरम का तो ये सिमिलर आ जाती है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन जिनके आगे एमडीयू सीडीएलयू लिख रखा है या केयू लिख रखा है, आपको एक बार उनसे गो थ्रू ज़रूर होना है, उनको छोड़कर नहीं जाना है। बट जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं उनको बार बार करना है, और जिन क्वेश्चंस के आगे एमडीयू केयू सीडीएलयू लिख रखा है उनको एक बार गो थ्रू ज़रूर करना। थ्योरम अभी तक मैंने आपको एक ही बताई है जिसके 2 पार्ट से 1/x माइनस ए रेज़ टू द पावर n वाली, वो ज़रूर करके जानी है, वो बहुत बार एग्जाम्स के अंदर देखी गई है, ठीक है। बाकी देखो एक थ्योरम आ जाती है और एक क्वेश्चन, और अगर बहुत अच्छा लगता है तो दोनों क्वेश्चन। अगर एक थ्योरम और एक क्वेश्चन आया है तो थ्योरम के तो चांसेस है रिपीट हो जाए, क्वेश्चन हर बार डिफरेंट आता है, और इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन से भी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है इस चैप्टर के, ठीक है। अब ये हमारे पास कन्वर्जेंस ऑफ द बीटा फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। ये हो गया हमारा 2.2 तक का। इसके बाद देखो 2.2 तक तो आपको इसमें बहुत अच्छे से करके जानी है। 2.3 को आप थोड़ा सा लाइटली भी लोगे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जस्ट सिलेक्टेड पोर्शन करके जा रहे हो। तो 2.3 के सिर्फ एक तो ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसके अलावा ये वाला 4th क्वेश्चन, यहाँ पे ये कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन, सिर्फ इतना कर लो, और एक ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5, ये 4 क्वेश्चंस कर लो सफिशिएंट है। अगर आपके पास टाइम है, आपने पहले पढ़ रखा है, तब तो आप पूरा करके जाओ सारे एमडीयू सीडीएलयू के क्वेश्चन, अदरवाइज 2.3 के लिए आप ये 4 क्वेश्चंस कर लो, वो भी सफिशिएंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना, मैं चैप्टर 4, 5, 7 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी, ठीक है। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 5th चैप्टर के अंदर जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, जितनी भी थ्योरम्स हैं उसके अंदर, वो थ्योरम्स सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो उन थ्योरम्स में से तो एक भी स्किप ना करना, ठीक है। बाकी मैट्रिक के अंदर बेसिक है, अभी आपका फ़िलहाल तो अभी 4 दिन है एग्ज़ाम को, तो मैं तो कहती हूँ एक बार सारी वीडियोस से गो थ्रू हो लो। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी तो एक बार यूँ हो जाएगा दिमाग में कि हर मैट्रिक किस तरीके की होती है, आपको पता लग जाएगा, ताकि क्वेश्चन कोई भी आ जाए निकालना ईजी हो जाए। मैट्रिक स्पेस बहुत ईजी चैप्टर है, इवन आप बच्चों से पूछेंगे जिन्होंने वो चैप्टर्स कर रखे हैं तो सबसे ईजी चैप्टर वही है, 4 प्रॉपर्टीज ही तो सेटिस्फाई करनी है हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चैप्टर 5 और 7 थोड़े प्रैक्टिस वाले चैप्टर्स हैं, इवन फर्स्ट चैप्टर में भी आपने देखा हो थ्योरम्स काफ़ी ज़्यादा है, पर बेनिफिट ये है फर्स्ट चैप्टर का कि उसमें 1.2 तक पूरा सिलेक्शन कवर हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर आएगा वो चैप्टर 7 का आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 7 के आगे के टॉपिक डिस्कस होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा हो तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।